Hello everyone, I am Divya and today I will be reviewing these Mars Northern Lights liquid eyeshadow. So without further ado, let's begin. ये मार्स के लिक्विड आई शेडोज़ मैं आपको अपनी हॉल वीडियोस में दिखा ही चुकी हूँ। टोटल ये 5 शेड्स में अवेलेबल हैं और मेरे पास 4 शेड्स हैं। सिर्फ एक शेड मेरे पास मिसिंग है, बट आई थिंक मैं कुछ दिनों में शायद वो भी शेड ऑर्डर कर लूँगी। लेकिन फिलहाल के लिए इन 4 शेड्स के बारे में बात कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट शेड। इट इज़ 01 स्कॉटिश सेरेनिटी, जो कि मैंने अपनी आंखों पर अभी लगाया हुआ है। इसमें गोल्डन और ग्रीन का हिंट है। एंड व्हेन आई से गोल्डन, तो वो थोड़ा लेमन वाला जो गोल्ड होता है ना, मेरा मतलब वो है। सो यू विल सी कि गोल्ड और ग्रीन में ये शिफ्ट होता है। देन आई हैव शेड 02 रशियन रेडियंस और इसमें गोल्ड और ऑरेंज का हिंट है। शेड 03 मेरे पास अभी नहीं है, विच इज़ कॉल्ड अलास्कन अरोरा। बस वो वाला शेड नहीं है। सो नाउ आई एम मूविंग ऑन टू शेड 04 विच इज़ कॉल्ड आइसलैंडिक फ्रॉस्ट। और ये एक वाइट बेस्ड शेड है और इसमें आपको वो यूनिकॉर्न वाला इफेक्ट मिलता है और मोस्टली पिंक एंड ग्रीन इसमें आपको दिखाई देगा, एंड समटाइम्स लिटिल बिट येलो ऑल्सो। नाउ आई एम स्वॉचिंग शेड 05 ग्रीन लैंडिक ग्लीम और इसमें पिंक और ग्रीन का हिंट है। सो पिंक एंड ग्रीन, लेकिन इसमें भी ना थोड़ा वाइट बेस है। So these are the 4 shades that I have. This is 01 Scottish Serenity, this is 02 Russian Radiance, 04 Icelandic Frost and 05 Greenlandic Gleam. अब थोड़ी प्रोडक्ट डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी MRP है 599 रुपीज़। इसमें आपको 1.8 ml ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। टोटल 5 शेड्स में अवेलेबल है एंड दिस इज मेड इन चाइना। मेरा पर्सनल फेवरेट शेड है 01 स्कॉटिश सेरेनिटी, जो कि अभी मैंने लगाया हुआ है। सो फॉर्मूला इसका वैसे ही है जैसे कोई भी एक लिक्विड आई शेडो का होता है। जिस तरीके से आप कोई भी एक लिक्विड आई शेडो अप्लाई करते हो, आपको उसी तरीके से अप्लाई करना है। आपको बस इसकी बॉन्ड लेनी है, एक्सेस प्रोडक्ट को स्क्रैप ऑफ करना है एंड देन डायरेक्टली अपनी आईलिड्स पे अप्लाई कर देना है। मैंने कोई भी और आई शेडो यूज़ नहीं किया है। बस जब मैंने ये पूरा अपनी आईज पे अप्लाई कर दिया था, तो फिर एक पतला सा बस मैंने आईलाइनर लगा लिया था जस्ट टू मेक दिस आई लुक मोर डिफाइंड। ये जल्दी ही ड्राई आउट हो जाते हैं, तो आप ये मत सोचना कि आप इनको लगा के फिर किसी आई शेडो ब्रश से ब्लेंड करने लगोगे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि जब भी आप इसको लगा रहे हो ना, तो ज़्यादा गलतियां मत करना, बिकॉज ये सूख जाएगा एंड फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि जितना कम हो सके आप उतना कम लगाना इसको अपनी आईलिड्स पे, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इसको लेयर करते जाओगे ना, उतना ज़्यादा आपको हैवी फील होने लगेगा। अगर आप इसकी बहुत हल्की लेयर लगाते हो, जैसे मैंने अभी लगाई हुई है, तो आपको ये फील नहीं होगा एज सच आइस पे। जब आप स्टार्टिंग में इसको लगाते हो तो आपको हल्की सी कूलिंग सेंसेशन आती है। वो जो एक वेट सेंसेशन होती है ना, कि जब आप कोई लिक्विड आई शेडो लगाते हो, वो आपको महसूस होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फेड अवे हो जाती है। ये आई शेडोज टाइम के साथ साथ थोड़े और कंफर्टेबल फील होते चले जाते हैं। जब आप इनिशियली लगाओगे तो आपको थोड़ी सी हैवीनेस तो फील होगी ही, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यू हैव यूज्ड ऑन योर आईज। अभी जैसे मुझे आई थिंक अराउंड 1 घंटा हो चुका होगा और मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट लगाया था, तो अब मुझे कुछ फील भी नहीं हो रहा है कि मैंने अपनी आईज पे लगा रखा है। विद दैट बीइंग सेड, अगर आपने बहुत सारा प्रोडक्ट अपनी आईज पे लगाया हुआ है, बहुत इसको लेयर किया हुआ है, तो 1-2 घंटे बाद भी ये आपको थोड़ा सा हैवी फील होगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसको ज़्यादा मत लगाना, आप हल्का सा ही लगाना, क्योंकि ये कम क्वांटिटी में भी आपको एक अच्छा इफेक्ट दे देता है। जैसे मैंने आज सारा का सारा एक्सेस प्रोडक्ट उस वॉन्ड से स्क्रैप ऑफ कर दिया था और फिर ये लगाया था, लेकिन फिर भी आपको ये इफेक्ट दिखाई दे रहा है और ये अच्छे से विजिबल है। इसकी ब्राइटनेस आपको दिखाई दे रही है, इंटेंसिटी आपको ठीक ठाक दिखाई दे रही है, जबकि मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट लगाया है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये भर भर के लगाना है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, शेड टू शेड ना यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा डिफर करेगा, इन द सेंस कि कोई थोड़ा कम पैची है, कोई थोड़ा ज़्यादा पैची है। मेरा फेवरेट शेड, जैसे मैंने बताया, स्कॉटिश सेरेनिटी है। वो मैं 3 रीजन से कह रही हूँ कि क्यों मेरा फेवरेट है। तो एक तो इसलिए कि दिखने में इतना सुंदर लगता है, सेकेंडली ये सबसे ज़्यादा लाइट वेट है बाकी शेड्स के कंपैरिजन में, और तीसरा रीज़न ये है कि ये सबसे कम पैची है। अगर मैं यहाँ पे कंफर्ट की बात करूँ तो सबसे बेस्ट इनमें रहेगा स्कॉटिश सेरेनिटी, फिर मैं कहूँगी रशियन रेडियंस, देन ग्रीनलैंडिक ग्लीम, लास्ट में मैं कहूँगी आइसलैंडिक फ्रॉस्ट। लगभग यही सेम ऑर्डर रहता है पैचीनेस का। सबसे कम पैची है स्कॉटिश सेरेनिटी एंड एट द एंड आइसलैंडिक फ्रॉस्ट। बेसिकली मैंने ये चीज नोटिस की है कि जिस वाले शेड में जितना ज्यादा व्हाइट बेस होगा ना, वो उतना ज्यादा पैची दिखाई देगा। आइसलैंडिक फ्रॉस्ट में सबसे ज्यादा व्हाइट बेस है और सबसे ज्यादा पैची ये दिखाई देता है। तो इसको तो बहुत ही कम अप्लाई करना, कम से कम इसे अप्लाई करना, क्योंकि इजीली पैची दिखाई देता है। आइसलैंडिक फ्रॉस्ट ना 2 बार लगा चुकी हूँ। जब मैंने इसको पहली बार ट्राई किया ना, तो ये मुझे पैची दिखाई दे रहा था। आई थिंक शायद ये हॉल वीडियो फिल्म की थी, तो उसमें भी मैंने कहा था कि मुझे पैची दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं इसे फिर से ट्राई करके देखूंगी। एंड जब मैंने दोबारा ये शेड ट्राई करके देखा, तो फिर भी मैंने कम क्वांटिटी ली थी, लेकिन मुझे पैची दिखाई दिया। तो तब मैं समझ गई कि यार ये पैची दिखेगा, ये वाला शेड इसके साथ ये पंगा है। जब मैं स्कॉटिश सेरेनिटी को लगाती हूँ ना, चाहे मैं इसे 2-3 बार लगा चुकी हूँ, लेकिन जब भी मैंने लगाया मुझे कभी भी ये पैची नहीं दिखा है। तो ये शेड टू शेड फॉर्मूला थोड़ा सा वेरी करेगा, और जो कि यूजुअली होता है यार। एक चीज़ और मैंने नोटिस की है कि आप इस आई शेडो को एक ही बार में अगर लगाओगे ना, ज़्यादा छेड़खानी नहीं करोगे, ज़्यादा उसे परफेक्ट करने की कोशिश नहीं करोगे, तो तब वो बेस्ट दिखाई देता है। लेकिन आप अगर बार बार
एक ही जगह पे अप्लाई करे जा रहे हो ना, तो वो पैची होने लगेगा। तो जब इसको अप्लाई कर रहे हो ना, ट्राई करना कि वो एक ही बार में आप ढंग से अप्लाई कर लो, उसको बार-बार छेड़ा-खानी मत करना उसके साथ। क्योंकि वैसे भी यार ये अप्लाई करना ना बहुत ईज़ी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ना बैक एंड फ़ोर्थ जाना पड़ेगा। आप एक बार में कर सकते हो, इतना कोई मुश्किल टास्क नहीं है ये। हमारी आदत होती है ना, हम परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कई बार हमें लगता है कि यार यहाँ इस पर्टिकुलर एरिया में ना पिगमेंट थोड़ा-सा कम आ रहा है, इसको थोड़ा इंटेंसिफ़ाई कर देते हैं। वो करने की कोशिश करोगे ना तो डेफ़िनिटली पैच हो जाएगा। अगर लग भी रहा है ना यार कि यहाँ पे हल्का-सा कम हो रहा है पिगमेंट, तो छोड़ देना, बाद में वो ठीक ही दिखेगा। और वैसे भी ये ऐसा मल्टी क्रोम आई शैडो है ना, तो इतना पता नहीं चलता है। मैंने जब भी इसको परफेक्ट करने की कोशिश की है ना, और कभी मैं 2-3 बार सेम जगह पे मैंने लगाया है, तो वो पैची हुआ है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। एंड स्पेसिफिकली ये गलती इन दोनों शेड्स के साथ तो बिल्कुल भी मत करना। तो आपको बहुत शॉर्ट में बताऊँ ना, तो ये दोनों शेड ज़्यादा ईज़ी हैं यूज़ करने में, और ये दोनों शेड्स ऐसे हैं कि जो थोड़े ट्रिकी हैं, खासकर ये वाला शेड आइसलैंडिक फ्रॉस्ट। ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे पता है क्या लगा था कि मुझे सबसे ज़्यादा आइसलैंडिक फ्रॉस्ट पसंद आएगा, क्योंकि इसमें वो यूनिकॉर्न इफेक्ट है। तो मेरे को लग रहा था वाह यार, ये तो मैं किसी भी आई शैडो के साथ लगा लूँगी, अपनी बेयर आइज़ पे लगा लूँगी, बिकॉज़ एक वाइट बेस है तो ऐसा कलर नहीं है ये। लेकिन एक्चुअली इसका ऑपोजिट हुआ। फाइनली यूज़ करने के बाद मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि जो वाइट बेस शेड्स होते हैं वो हमारी इंडियन स्किन टोन पे उतने ज़्यादा जचते नहीं है। मुझे लगा नहीं था कि मुझे ये स्कॉटिश सेरेनिटी इतना अच्छा लगेगा, लेकिन जब भी मैं अपनी आइज़ पे इसे लगाती हूँ ना, एंड जब मैं वीडियो भी फिल्म कर लेती हूँ, फिर वीडियो को देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि यार ये कितना प्यारा लग रहा है ये वाला शेड। लेकिन जब मैं ये 2 शेड्स लगाती हूँ तो मुझे वो सेम फीलिंग नहीं आती। मुझे लगता है कि यार मज़ा नहीं आया। वैसे स्वॉचेस में देखने में शायद बहुत इंटरेस्टिंग और सुंदर लगे, लेकिन अपने ऊपर जब लगाओगे और अपनी इंडियन स्किन पे लगाओगे ना, तो आई थिंक उतना ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे। ये गोल्डन वाले शेड्स ना ज़्यादा अच्छे लगेंगे। आपका पूरा आई लुक टर्न आउट कैसे होगा वो इस पे भी डिपेंड करेगा कि आपने बेस उसके नीचे कैसा किया हुआ है। तो मैंने तो ये सिर्फ कंसीलर के ऊपर ही अप्लाई किया है, तो आपको ये कलर दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई एक डार्क बेस कर लेती हूँ और उसके ऊपर ये कलर लगाऊंगी ना, तो आपको ये थोड़ा डार्क दिखाई देगा और इसकी इंटेंसिटी भी आपको थोड़ी और ज़्यादा दिखाई देगी। मैंने एक बार इन आई शैडोज़ को ना सिर्फ ऐसे अपने फिंगर्स से लगाने की भी कोशिश की थी, ब्लर्ड आउट इफेक्ट के लिए। और एक ऐसा होता है ना कि हल्का हल्का किसी ने ऐसे बस स्प्रिंकल कर दी हो ग्लिटर। मैंने क्या किया कि वॉन्ड में हल्का सा फिंगर को ऐसे डिप किया, एंड देन वो आई शैडो लेके अपने आईलिड के ऊपर ऐसे हल्का हल्का टैप करके ये आई शैडो अप्लाई करने की कोशिश की। तब मैंने ये चीज़ नोटिस की कि ये ना बहुत जल्दी सूख जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा इसका ब्लेंड करने का। तो जैसे आप वो लेके अप्लाई करने लग जाओगे ना, वो तभी ड्राई आउट होता चला जाएगा। तो उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है कि आप फिंगर से इसको अप्लाई करो या फिर ब्रशेस से आप इसको अप्लाई करो। सबसे बेस्ट तरीका इनको अप्लाई करने का ये है कि आप सीधा वॉन्ड उठाओ, एक्सेस प्रोडक्ट को स्क्रैप ऑफ करो एंड देन अप्लाई कर दो। एक और अच्छी बात इन आई शैडोज़ की है कि ये क्रीज नहीं करते हैं। तो अगर आपको कुछ घंटे हो भी जाएंगे इन आई शैडोज़ को लगाए हुए, तो ऐसा नहीं है कि ब्रेक अपार्ट होंगे और अलग अलग निकलने लगेंगे, कुछ लाइंस क्रिएट हो जाएंगी आपकी आइज पे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कुछ घंटों बाद भी अच्छे खासे दिखाई देते हैं, ओवरऑल लुक अच्छा लगता है। दीज आर नॉट वाटर प्रूफ, तो अगर आपकी आंखों में ऐसे पानी लग गया और अगर आप अपनी आंखों को ऐसे रगड़ दोगे तो ये निकल जाएंगे। लेकिन मुझे उससे एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप नॉर्मली ऐसे मुंह भी धोगे ना फेस वॉश से, तो ये निकल जाएंगे आराम से। इनमें कोई वैसा चंकी ग्लिटर पार्टिकल्स नहीं है, तो ऐसा हर्ट भी नहीं करेंगे। एंड इवन दो इसका प्राइस थोड़ा हायर साइड पे है, आई वोंट कंप्लेन मच गिवन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। एंड ऑल्सो यार हमने यही सुना है कि ये जो मल्टीक्रोम आई शैडोज आते हैं, दीज आर ऑन द एक्सपेंसिव साइड, कि इनका मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही हाई होती है। सो इन अ नटशेल मैं बताऊँ मेरे क्या ओपिनियन है, तो यार मेरे को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आए ये वाले आई शैडोज़, क्योंकि इतना सुंदर इफेक्ट देते हैं और आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती अपने आई लुक में। जैसे मैंने तो यार कुछ मेहनत ही नहीं की, सिर्फ ये आई शैडो लगाया यानी एक हल्का सा लाइनर लगा लिया, कुछ ब्लेंडिंग कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और इतना अच्छा खासा इफेक्ट आ गया है। तो आप पार्टीज़ वगैरह के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। एक आपको एक अच्छा खासा आई लुक मिल जाएगा विदाउट पुटिंग सो मच एफर्ट इन टू इट। आई नो इसका प्राइस हायर साइड पे है, दिस इज़ नॉट एन अफोर्डेबल प्रोडक्ट। तो मैं कहूँगी यार आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, तो आप इस पे ज़रूर इन्वेस्ट करना, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इवन दो ये आई शैडोज़ इतने सुंदर है बट आप पुल ऑफ नहीं कर पाओगे, आप खुद ये पार्टीज में लगा के नहीं जाओगे बिकॉज दीज लुक क्वाइट इंटिमिडेटिंग टू यू, तो फिर मत लेना। So that was all from my end. I hope you found this video helpful. In case you did, then please like this video, and you can also subscribe to my channel for more such content, and I will see you in my next one. Till then, take care and bye.